हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी एक लास्ट सवाल देखेंगे न्यूटन्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ का सवाल। कूलम्ब्स लॉ पे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे। ये सवाल IIT जेईई में आया है। सवाल है टू आइडेंटिकल charged sphere are suspended from a common point of a roof by means of two insulated string in equilibrium the angle between the string is theta. The angle remains the same if the system is heat in a liquid of density rho. Find the relative permittivity of the medium if the density of the sphere, that is sigma to rho. क्या आपको फाइंड आउट करना है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर सिग्मा की वैल्यू 2 इंटू रो। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सवाल को फिर से देखिए। टू आइडेंटिकली चार्ज्ड स्फीयर are suspended from common point of a roof by means of two insulating strings. In equilibrium, the angle between the string is theta. ये देखो, according to problem ये दिया होगा two ball identically charged ball suspended from common point of a roof by means of two insulating string. In equilibrium, angle is theta. अब ये एंगल तो थीटा है वो सेम होगा अगर मैंने इस पूरे
लिक्विड सिस्टम को डिप कर दिया किसी लिक्विड में, लिक्विड का डेंसिटी रो है और स्फीयर का डेंसिटी 2 रो। इक्विलिब्रियम में क्यों होगा? फोर्सेस दिखाइए किसी एक स्फीयर पे। एक फोर्स mg होगा टेंशन और एक कूलम्ब फोर्स रिपल्सन। थीटा पूरा है तो ये हाफ एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये एंगल भी थीटा बाई 2। टेंशन का 2 वैल्यू हो जाएगा, 2 कंपोनेंट T cos theta and T sin theta. In equilibrium, theta by 2, angle theta by T cos theta by 2, ये mg हो जाएगा और ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सिग्मा इंटू V into G। T sin theta कूलम्ब फोर्स और ये 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 R square। T cos theta by 2 and T sin theta by 2 कूलम्ब फोर्स के इक्वल है। दोनों को डिवाइड कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 1 तो लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा बाई 2 और राइट हैंड में q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर सिग्मा g। ये रिजल्ट है। अब सेम सिस्टम को मैंने डिप कर दिया किसी मीडियम में, when the system is deep in the medium। सिस्टम इज डीप इन ए मीडियम। अगर मीडियम में इसको डिप किया है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। सिस्टम इज डीप इनटू मीडियम, यहां पे mg फोर्स, टेंशन फोर्स और कूलम्ब फोर्स के अलावा चूंकि सिस्टम लिक्विड में है, इस पे एक और फोर्स होगा, आप जानते हैं फोर्स ऑफ एनसी। एनसी कूलम्ब फोर्स एंड टेंशन के अलावा एक फोर्स आ जाएगा, फोर्स ऑफ बायएनसी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इनटू जी। और इस T का कंपोनेंट तो होगा ही T cos theta by 2 T sin theta by 2। again in equilibrium then in equilibrium T cos theta रो Vg, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों का सम mg हो जाएगा, सिग्मा v इंटू जी। यहां से T cos थीटा बाई 2 सिग्मा Vg रो Vg एंड T sin थीटा बाई 2 कूलम्ब फोर्स, और ये हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r Q1 Q2 r square
एप्सिलॉन नॉट जानते ही हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। फिर से डिवाइड कर दीजिए, 4 डिवाइडेड बाई 3 तो tan थीटा बाई 2 q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r स्क्वायर, vg कॉमन हो जाएगा, सिग्मा माइनस रो। इक्वेशन बी। अब ए और बी को गौर से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है। tan थीटा बाई 2 रिजल्ट दिस, tan थीटा बाई 2 रिजल्ट आता है। तो फ्रॉम ए एंड बी लेफ्ट हैंड इक्वल है, राइट हैंड इक्वल कर देंगे। q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर सिग्मा vg, और यहां हो जाएगा q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r स्क्वायर vg कॉमन सिग्मा माइनस 2। सारे टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन r सिग्मा माइनस रो। अब सिग्मा 2 इंटू रो, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एप्सिलॉन r सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो 2 रो माइनस रो, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आंसर 2। एप्सिलॉन r की वैल्यू 2 आ जाएगा। फेमस क्वेश्चन है, IIT में पूछा गया है इक्विलिब्रियम पे कूलम्ब लॉ के लिए। अब हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ को देखेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ, तब हम लोग इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ 11th क्लास में आप लोगों ने देखा है यूनिट वेक्टर, वो यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल यहां पे हम लोग करेंगे। मान लीजिए स्पेस में हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, एक A और एक B। Q1 Q2, A का पोजीशन वेक्टर है R1 एंड B का पोजीशन वेक्टर है R2। R1 पोजीशन वेक्टर ऑफ A एंड R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ B। ये चार्ज पार्टिकल अगर सिलेंडर है तो इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन बी बाई ए, इसको लिख सकते हैं। एफ बी ए को हम लोग पढ़ेंगे फोर्स
on B due to A. Similarly, ये चार्ज Q2 Q1 को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन A बाय B. Coulomb force on A due to B. अब ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन देख लीजिए. फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में इसका जवाब दिया जाएगा. ये वेक्टर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो जो गौर से हम लोग देखेंगे, तो ये अगर वेक्टर हमारा R1 है और ये वेक्टर हमारा R2 है, तो ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर, इसे हम लोग कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A. ट्रायंगल और देखिए, इन दोनों का सम ये हो जाएगा, यानी R1 प्लस RBA R2 हो जाएगा. तो RB ये वेक्टर हो जाएगा R2 माइनस R1, तो RBA कैट ये हो जाएगा R2 माइनस R1 मॉड ऑफ R2 माइनस R. ये ट्रायंगल लॉ से हमने पहले ये निकाल लिया और उसके बाद इसका इन वेक्टर गिवन वेक्टर बाय मॉड. सिमिलरली RAB कैट आप लिख सकते हैं R1 माइनस R2 मॉड ऑफ R1 माइनस R2. दोनों यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में एंड इस डायरेक्शन में, जो कि फोर्स का डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन में मैंने यूनिट वेक्टर लिख दिया RBA और यहां पे RAB. चलो हम लोग पहले फोर्स लिखेंगे. फोर्स ऑन B बाई A 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 RBA स्क्वायर एंड RBA कैट. वेक्टर के फॉर्म में हमने फोर्स कूलम्ब फोर्स को लिख दिया. ये मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1. थोड़ा सा और इसको एलोबरेट कीजिए. FBA Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RBA स्क्वायर, और इस वेक्टर को हम लिखेंगे RBA बाई मॉड ऑफ RBA. वेक्टर बाई मॉड इन वेक्टर हो जाए. फर्दर Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RBA Q RBA. And finally Q1 Q2 4 pi epsilon naught mod R2 minus R1 का Q R2 minus, ये आपने लिखा फोर्स ऑन B बाई A. सिमिलरली फोर्स ऑन A बाई B 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 RABA square RAB square. This is magnitude and this is direction.
Further, Q1 Q2 4 pi epsilon naught RAB square RAB vector by mod of RAB. And finally, Q1 Q2 4 pi epsilon naught RAB का cube RAB vector and then cos on A by B Q1 Q2 4 pi epsilon naught mod R1 minus R2 Q R1 minus R2 vector. Force on A by B, force on B by B. अब है एक बात ध्यान रखिएगा, mod of RAB and mod of RBA सेम होगा. ये लेंथ होगा AB, चाहे इस वेक्टर का मॉड या इस वेक्टर का मॉड सेम हो जाएगा. यानी mod of R1 minus R2 और mod of R2 minus R1 सेम हो जाएगा. Then force on A by B is equal to minus force on B by ये था फर्स्ट नोटेबल. सेकेंड नोटेबल पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन टेबल ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या था? Electrostatic force is like action reaction force, equal in magnitude, opposite in direction, and acted upon two different objects. ये पॉइंट हमारे पास ध्यान देना है. वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है, इस्तेमाल हम लोग करेंगे ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग. बस इतना जान लीजिए, चूंकि ये दोनों का मॉड सेम है, ये और ये रिजल्ट सेम है, कैंसिल हो जाएगा. FAB यहाँ R1 माइनस R2 है, वहाँ R2 माइनस R1. तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन A बाई B माइनस फोर्स ऑन B बाई. तो कूलम्ब्स लॉ पे इससे ज्यादा आपको जाना नहीं है. अब जितना आगे आप प्रॉब्लम बनाएंगे देखा जाएगा उसका डाउट. अब हम लोग ने देखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड फोर्स है. तो फील्ड फोर्स है, तो फील्ड के बारे में हम लोग यहाँ पे अब थोड़ा सा नॉलेज गेन करेंगे. कॉन्टैक्ट फोर्स, फील्ड फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ये सब काइंड्स ऑफ फोर्स आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सारे फोर्सेस आपके लाइफ में आएगा. फील्ड फोर्स में सबसे पहले यहां पे देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक इट इज द स्पेस around charged body, which is the space around charged body in which any other test charged body experiences electrostatic force.
बचपन में 9th क्लास में आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड। आपने देखा था कि आपका प्लैनेट अर्थ के अराउंड सर्टेन स्पेस था। अगर इस स्पेस में कोई पॉइंट चार्ज पार्टिकल है तो अर्थ इस पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता था। इसे आपने कहा था ग्रेविटेशनल फील्ड। ये ग्रेविटेशनल फील्ड था। सिमिलरली आपके लाइफ में ये आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है या चार्ज बॉडी है तो इसके अराउंड 3 डायमेंशनल स्पेस में सर्टेन रीजन होगा जहां तक इस चार्ज का इफेक्ट होगा। यानी अगर कोई दूसरा पॉइंट चार्ज बॉडी इस स्पेस के अंदर है तो ये गिवन चार्ज बॉडी इस चार्ज बॉडी इस पे आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेगा। और अगर ये चार्ज बॉडी इस पॉइंट पे आ गया तो अब इस चार्ज बॉडी का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस स्पेस को हम लोगों ने नाम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। It is the space around charge body in which any other test charge body experiences electrostatic force of attraction or repulsion. Attraction or repulsion. अब यह स्पेस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज बॉडी का कन्वेंशनली स्पेस में इसको इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड माना गया है। ये कन्वेंशन है। कन्वेंशनली द स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्ज बॉडी may be supposed to be extended up to infinity, but after some distance its effect is neglected. मतलब अगर पॉइंट ए है तो ए जो होगा पॉइंट इन द फील्ड, इसे हम लोग कहेंगे पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और पॉइंट बी इस रीजन के बाहर है, यानी यहां पे प्लेस चार्ज होगा तो ये इस पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। तो पॉइंट बी को कहा गया पॉइंट आउटसाइड द फील्ड और पॉइंट एट इंफिनिटी। पॉइंट आउटसाइड द फील्ड या पॉइंट एट इंफिनिटी। क्यों? तो कभी भी मैंने कहा ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्सटेंडेड माना गया है कन्वेंशनली। तो अगर यहाँ पॉइंट है और उस पे टेस्ट चार्ज इसके कारण कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रिपल्सन फील नहीं कर रहा तो ये पॉइंट इनफाइनाइट पे होगा। ये आपके बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इतना आइडिया आपको होना चाहिए। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दुनिया ने स्टडी किया, एनालाइज किया दो डिफरेंट तरीके से, एक ग्राफिकली और दूसरा मैथमेटिकली। द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को दो तरीके से एनालाइज किया गया, ग्राफिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस। तो ग्राफिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल एनालिसिस दोनों को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आइडिया देगा। तो एनालिसिस ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड का दो तरीका है, मैथमेटिकल एनालिसिस और दूसरा है ग्राफिकल एनालिसिस। बात समझिए, किसी भी पॉइंट चार्ज बॉडी द्वारा या पॉइंट चार्ज पार्टिकल द्वारा स्पेस डेवलप हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, तो उसको स्टडी करने के लिए, एनालाइज करने के लिए दुनिया ने दो तरीका अप्लाई किया, मैथमेटिकल और ग्राफिकल। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे दो क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैथमेटिकल एनालिसिस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्सप्लेन किया जाएगा, और ग्राफिकल एनालिसिस में the concept of electric lines of force। concept of electric lines of force। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद आएगा ग्राफिकल एनालिसिस। थैंक यू।